जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल की मदद से हम लोग आप लोगों तक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि कंपटीशन लेवल के लिए और स्टडी पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनमें से बहुत से पार्टिकल्स हैजार्डस होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ और प्लांट्स के लिए काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। और पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग पॉल्यूशन पार्टिकल्स पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ पॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं पार्टिकुलेट मैटर से ही पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और ये पार्टिकल्स मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जैसे कि डस्ट, पॉलन सूट, स्मोक, लिक्विड ड्रॉपलेट, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। साइज और कंपोजिशन एंड ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स वेरी करते हैं। ये पार्टिकल एयर में या तो डायरेक्टली एमिटेड होते हैं या इनडायरेक्टली फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्टली ये आते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के कारण, और इनडायरेक्टली जैसे ये सबसे पहले गैसियस फॉर्म में एनवायरनमेंट में एमिट होते हैं, उसके बाद यही गैसेस बाद में पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। व्हाई डज पार्टिकल साइज मैटर? जो पार्टिकल्स की एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, इसी से पता चलता है कि एयर में पार्टिकल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे वहाँ से रिमूव किए जाते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टी से उनकी कंपोजिशन और साइज का पता चलता है। और एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी के वजह से ही हम उनकी सैम्पलिंग का तरीका को भी पता करते हैं। और ये पार्टिकल्स इरेगुलर शेप के होते हैं। और एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, केमिकल कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन मिलती है और उनके सोर्सेज का पता चलता है। बहुत से एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं जो 10,000 टाइम्स बिगर होते हैं दूसरे पार्टिकल्स की तुलना में। साइज की बेसिस पे देखा जाए तो ये पार्टिकुलेट मैटर दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज कर्ज फ्रैक्शन और सेकंड इज फाइन फ्रैक्शन। जो कर्ज फ्रैक्शन होता है, इन पार्टिकल्स की जो साइज होती है 2.5 से 10 माइक्रोमीटर तक की होती है। और जो फाइन फ्रैक्शन होते हैं, इनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर तक होती है। और एक थर्ड कैटेगरी होती है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, जिसकी साइज रेंज होती है 0.1 माइक्रोमीटर से जो छोटे होते हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। अब पार्टिकल्स कैसे बनते हैं? जो कर्ज पार्टिकल होते हैं वो बनते हैं मैकेनिकल ब्रेकअप के द्वारा। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो मैकेनिकल फोर्स से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिससे कर्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल से माइनिंग ऑपरेशन होता है, वहाँ से काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। और एग्रीकल्चर प्रोसेस से भी कर्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स, मोल्ड, स्पोर, ये सब कर्ज पार्टिकल के एग्जांपल्स हैं। और फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ये मेनली गैसेस से बनते हैं। सबसे पहले जो गैस होती है जो एनवायरनमेंट में एंटर करती है, उसके बाद जब वो कंडेंस होती है तो पार्टिकल का साइज में कन्वर्ट हो जाती है, तो फाइन पार्टिकल के रूप में आ जाती है। लेकिन जब ये गैसेस का साइज 0.1 माइक्रोमीटर से कम होता है तो वो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स कहलाती हैं। जब दो और दो से अधिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक लार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं।
और जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में गैसेस के इंटरमीडिएट रिएक्शन से फॉर्म होते हैं वो सेकेंडरी पार्टिकल्स कहलाते हैं। एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वाइबल पार्टिकुलेट मैटर, सेकेंड इज नॉन वाइबल पार्टिकुलेट मैटर। सिंपली जो वाइबल पार्टिकुलेट मैटर होता है वो लिविंग फॉर्म में होते हैं, लिविंग चीज़ से बने होते हैं, जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड फंजाई। और जो नॉन वाइबल पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो नॉन लिविंग से बने होते हैं, जैसे स्मोक, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स। जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्सचर और किसका होता है, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, जो कम्बन, जस्ट फॉर एग्जांपल रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम अ सिगरेट, या बर्निंग ऑफ गार्बेज, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो यहाँ से जो स्मोक निकलता है वो लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल का मिक्सचर होता है। डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, और ये पार्टिकल मेनली ग्राइंडिंग, क्रैशिंग से ओरिजिनेट होते हैं, किसी सॉलिड सब्सटेंस की ग्राइंडिंग और क्रैशिंग के द्वारा ही ये बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलेट एमिशन इंक्लूड द रिलीज ऑफ सॉडस्ट ड्यूरिंग वर्ड बर्स्ट, या रिलीज ऑफ सैंड पार्टिकल्स ड्यूरिंग सैंड ब्लास्टिंग। मिस्ट का फॉर्मेशन होता है जब वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है और कंडेंस हो जाता है तो मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जो फ्यूम्स होता है, फ्यूम्स का फॉर्मेशन भी मिस्ट के प्रोसेस से ही होता है, लेकिन इसमें भी कंडेंसेशन होता है, लेकिन ये अलग अलग प्रोसेस के द्वारा होता है, जैसे बॉयलिंग, डिस्टिलाइजेशन, सब्लिमेशन और अदर केमिकल रिएक्शन के द्वारा फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है। और पर्टिकुलेट मैटर का इफेक्ट क्या होता है, पर्टिकुलेट जो मैटर होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, प्लांट के लिए, और यहाँ तक कि पूरे क्लाइमेट के लिए। और चिल्ड्रन और एल्डरी पीपल्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये जल्दी ही इससे बीमार हो जाते हैं, ये जल्दी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, इस वजह से पर्टिकुलेट मैटर उन पर ईजिली अटैक कर देता है। अब ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि इरेशन ऑफ आईज, थ्रोट एंड नोज में प्रॉब्लम पड़ती है, यहाँ पे भी इरेशन होता है, इरिटेशन होता है, सॉरी। और टाइटनेस इन चेस्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और जो लंग फंक्शन में भी इनका प्रॉब्लम होती है, और लंग कैंसर का भी चांस होता है, अस्थमा का भी चांस होता है, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी वुमेंस के अंदर हो जाती है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी भी फेल हो जाती है वुमेंस की। और अब बात करें कि वेजिटेशन प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है पर्टिकुलेट मैटर का। तो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो प्लांट्स के स्टोमेटा को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उन्हें ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रॉब्लम होती है, या और गैसेज एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी ये अफेक्ट करता है। पर्टिकुलेट मैटर क्रॉप की यील्ड में डिक्रीजमेंट करता है, क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करता है, और यहाँ तक कि उनकी मोर्टिलिटी रेट को भी इंक्रीज करता है। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, बहुत सी स्टडी के बाद ये भी पता चला कि पर्टिकुलर जो मैटर होता है वो एक क्लाइमेट पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये इवेपोरेशन रेट को, ओशन का जो इवेपोरेशन रेट होता है उसको डिक्रीज कर देता है। इस वजह से यह वहाँ मॉनसून को भी इफेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।